नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीशपाल सिंह। मोहन यादव को मुख्यमंत्री बने अब 1 साल पूरा हो चुका है और इसी 1 साल के दौरान उनकी सरकार की उपलब्धियों को गिनाने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ मध्य प्रदेश सरकार के 2 उप मुख्यमंत्री डॉक्टर राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा दोनों मौजूद थे। साथ ही में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में आज जो नगरीय निकाय के उपचुनाव के नतीजे आए हैं 7 जगहों पर, उन 7 निकायों में से 6 निकायों में बीजेपी की जीत का परचम जो लहराया है, उसकी बात शुरुआत करते हुए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की थी। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि बीते 1 सालों के दौरान जन कल्याण के जो मामले उस सरकार की तरफ से शुरू किए गए हैं और इसी की वजह से आज स्थिति यह है कि 7 नगरीय निकाय के उपचुनाव में से 6 नगरीय निकाय के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद बने हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कई मुद्दों पर, रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव की बात हो या फिर महाकाल मंदिर के रोपवे प्रोजेक्ट की बात हो, टूरिज्म सेक्टर की बात हो और किस तरीके से मध्य प्रदेश में बेरोजगारी को खत्म करने के लिए लगातार एक के बाद एक सरकारी विभागों में भर्तियां निकाली जा रही हैं, या फिर निजी निवेश की वजह से जो निजी क्षेत्र है वहां पर कितना फायदा मध्य प्रदेश के युवाओं को होगा, उन तमाम मुद्दों पर आज उन्होंने खुल के बात की है। के लिए बता दूं कि रीवा में हमने आईटी पार्क का भूमि पूजन कर लिया है। 21 तारीख को उज्जैन का कर रहे हैं, इंदौर का हमारी 4थी बिल्डिंग आ रही है, 5वीं बिल्डिंग हमने अपने निजी क्षेत्र में प्रोत्साहन देने के लिए और आदि हमारी जो सरकारी अर्धशासकीय योजना जैसे देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी उसको भी परमिशन दे रहे हैं। सब सेक्टर में कोई निजी क्षेत्र में भी आए, आपके लिए भी जानकारी के लिए बता दूं, आप में से आपके माध्यम से कोई आईटी पार्क खोले, लगभग 1 करोड़ की लागत आपकी लगती तो 40 लाख रुपए आपको भी सब्सिडी मिलेगी। ये सरकार की योजनाओं के माध्यम से जितने लोगों को रोजगार मिल जाए, आईटी, एआई और साथ जितने हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज है आयुष विभाग के माध्यम से, इनकी भी उन्नतीकरण की दिशा में उनका हम ये एक तरह से रोजगार परक बने इस सेक्टर पे काम कर रहे हैं। स्कूल एजुकेशन को, एक स्कूल एजुकेशन नहीं, हमने ये आयुष डिपार्टमेंट से जोड़ करके जो नई शिक्षा नीति पे काम कर रहे हैं। तो नई शिक्षा नीति के माध्यम से ये जो स्क्रीनिंग होना है भविष्य में कि केवल हम अपने बेरोजगार बच्चे बनाते जाए, उनको 12th पास करके कॉलेज तक पहुंचाते जाए, इसके बजाय क्रिप्स से टेक्निकल यूनिवर्सिटी ला करके समान रूप से औद्योगिकरण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और ये जो स्किल युवा तैयार कर रहे हैं, जो हमारी प्राइमरी के बाद ही अलग अलग रुचि के हिसाब से अपने ढंग की लोग अपनी लाइन बनाए, उनको रोजगार मिले, इस दिशा में काम करने के लिए हमने काम चालू किया है। इसलिए हमने अपने जो स्कूलों के आधार पर जो बड़े अभियान चल रहे हैं उसमें रोजगार वाली बात जरूर जोड़ी। सबसे पहले शुरुआत, जैसे कि हमने आपको बताया कि 7 नगरीय निकाय के उपचुनाव के जो नतीजे आए हैं उसकी बात उन्होंने करते हुए कही। उन्होंने सबसे पहले कहा कि 6 में बीजेपी जीती है। ये साफ बता रहा है कि किस तरीके से जन कल्याण की जो योजनाएं शुरू की गई है वो अब अपना असर दिखा रही है। इसके बाद उन्होंने केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट पे भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट लंबे समय से अलग अलग कारणों की वजह से अटकती जा रही थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि इस केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट को लेकर के केंद्र सरकार से भी अब हरी झंडी मिल चुकी है। तमाम जो अटकलें इसमें आ रही थी, बीच में जो अड़चने आ रही थी, वो अड़चने अब दूर कर ली गई हैं। जो फॉर्मूला तय हुआ उसके मुताबिक इस प्रोजेक्ट का 10% हिस्सा राज्य सरकार यानी मध्य प्रदेश सरकार देगी, वहीं 10% हिस्सा उत्तर प्रदेश सरकार देगी, वहीं बाकी का जो 80% हिस्सा है इस प्रोजेक्ट का वो केंद्र सरकार वहन करेगी। बाकायदा 25 दिसंबर यानी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जो जन्मदिन है, उसी दिन इस योजना का भूमि पूजन करने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छतरपुर पहुंचेंगे। छतरपुर क्योंकि बुंदेलखंड के एक बड़े संभाग में से बड़े जिलों में से एक आता है, सागर संभाग में आता है छतरपुर, और यहीं से केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट का भूमि पूजन जो है, पहली ईंट जो है वो एक तरीके से रखी जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यह भी कहा कि केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट जो है वो अंतर्राज्यीय नदी सीमाओं को लेकर के भले ही हो, लेकिन आने वाले समय में मध्य प्रदेश सरकार अब राज्य के भीतर जो नदियां हैं जिनमें पार्वती है, काली सिंध है, चंबल है, इन्हें भी आपस में जोड़ने की योजना पे काम कर रही है। और अगर ऐसा हो जाता है तो मध्य प्रदेश का एक बड़ा भूभाग जो है वो साल भर सिंचाई का पानी वहां पे उपलब्ध हो सकेगा। उन्होंने बताया कि अगर काली सिंध, चंबल और पार्वती ये 3 नदियों को अगर जोड़ देंगे तो इसकी वजह से शिवपुरी, गुना, सीहोर, देवास, उज्जैन, आगर मालवा, इंदौर, शाजापुर, मुरैना, यहां पर जो
भूगोलिक स्थिति है, क्योंकि यहाँ पे कई बार बारिश बहुत कम होती है, तो अगर नदियां जब जुड़ जाएंगी तो इससे काफी बड़ा फायदा न केवल मध्य प्रदेश को बल्कि पड़ोसी राज्य राजस्थान को भी होगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राजस्थान की पिछली सरकारों की वजह से ये काम अटकते जा रहा था, लेकिन अब राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों ही जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने मिल करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में इस समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिसके बाद जब ये तीनों नदियां जुड़ जाएंगी तो इसका सीधा सीधा असर करीब 11 जिलों में होने वाला है। मुख्यमंत्री मोहन यादव उज्जैन से आते हैं। जाहिर सी बात है, जब 1 साल के कार्यकाल की बात हो तो उज्जैन पीछे कैसे रह सकता था। उज्जैन में साल 2028 में सिंहस्थ महाकुंभ का आयोजन भी होना है और अब तक सिंहस्थ क्योंकि गर्मी के महीनों में आता है, जो सबसे बड़ी समस्या आती थी उज्जैन में हुई है कि क्षिप्रा नदी साल भर प्रवाहमान रहने वाली नदी जरूर है, लेकिन उसमें इतना पानी नहीं रहता था कि घाटों पर बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु स्नान के लिए आते हैं पर्व त्योहारों पर और सिंहस्थ का स्नान करने आते हैं, वो गर्मी के दिनों में वहां पे उतना पानी उपलब्ध हो सके। और इसी वजह से उज्जैन में जब भी सिंहस्थ होता था, भले ही वो 1992 का सिंहस्थ हो, साल 2004 का सिंहस्थ हो या फिर साल 2016 का सिंहस्थ हो, 1992 और साल 2004 में जो सिंहस्थ का आयोजन हुआ था उसमें क्षिप्रा नदी में गंभीर नदी का जल ला करके स्नान कराया गया था। साल 2016 के सिंहस्थ में क्षिप्रा नदी के जल में नर्मदा नदी का जल लाया गया था और उसके बाद ही स्नान हो सका था। इस दौरान अमित शाह भी उज्जैन पहुंचे थे और उन्होंने भी वहां पे स्नान किया था। लेकिन अब मुख्यमंत्री की योजना है कि क्षिप्रा नदी का पानी जो है उसे ही बड़े बड़े पंप के जरिए उज्जैन के पास में ही एक बड़ा टैंक विकसित किया जा रहा है, वहां पे लाया जाएगा और फिर इससे क्षिप्रा नदी भी साल भर प्रवाहमान बनी रह सकेगी और जो क्षिप्रा का जल है उसी से सिंहस्थ का स्नान भी हो सकेगा। यानी साधु संत जो अब तक बात कहते आए थे कि जो सनातन संस्कृति उसके हिसाब से सिंहस्थ में जिस जगह पे जिस नदी में अमृत गिरा था उसी नदी के जल से स्नान होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था और इसीलिए अब साधु संतों की इसी भाव को सम्मान देते हुए तैयारी कर रही है मध्य प्रदेश सरकार कि वो अब क्षिप्रा का पानी जो है उसे ही इतना प्रवाहमान बनाए कि सिंहस्थ में क्षिप्रा के जल से ही स्नान कर सके। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कह दिया कि बड़ी सड़क परियोजनाएं जो हैं वो आने वाले समय में मध्य प्रदेश की कनेक्टिविटी को और बेहतर करने वाली है। खासतौर से जो बड़े एक्सप्रेसवेज हैं वो मध्य प्रदेश से होकर के गुजर रहे हैं और इसकी वजह से बड़ी संख्या में जो रोड ट्रांसपोर्ट है वो मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास को और ज्यादा गति दे सकता है। रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव की बात मुख्यमंत्री ने कही। उन्होंने कहा कि ऐसी कई सारी योजनाएं हैं जो राज्य सरकार की तरफ से शुरू की जाती हैं, जिसकी वजह से राज्य सरकार पर बोझ बढ़ता जरूर है, लेकिन जिस तरीके के आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जाते हैं कि योजनाएं बंद हो जाएंगी, उसका जवाब देने के लिए ही इस तरीके की रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव लाई जा रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा निवेश जब मध्य प्रदेश में हो तो राज्य सरकार के खजाने पे बहुत ज्यादा असर इन योजनाओं की वजह से ना पड़े और साथ ही में दूसरी तरफ एमपी के युवाओं के लिए बड़ी संख्या में रोजगार का भी सृजन हो सके। मुख्यमंत्री ने इसके साथ साफ कर दिया कि आने वाले समय में सिर्फ औद्योगिक विकास के साथ ही अब जो आईटी सेक्टर है उसे भी ज्यादा से ज्यादा मध्य प्रदेश में लाने की कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है और इसीलिए आने वाले कुछ दिनों में जल्दी कई नए आईटी पार्क की शुरुआत जो है वो भी मध्य प्रदेश में होने वाली है। कुल मिलाकर देखा जाए तो मोहन यादव का मुख्यमंत्री कार्यकाल अब 1 साल पूरा कर चुका है। इस दौरान कई सारी ऐसी बड़ी योजनाएं सामने आई हैं, जिसके बाद अब मुख्यमंत्री 1 साल अपने कामकाज को लेकर के पीठ थपथावा जरूर रहे हैं।